नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि विक्रम मिस्री चीन मामलों में विशेषज्ञ माने जाते हैं और 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्री विदेश सचिव विनय क्वात्रा की जगह लेंगे। मोनेस्ट्री स्कूल द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और साथ ही सीएमएस गोमती नगर द्वितीय कैप्टन्स ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रंगारंग शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच शिक्षकों एवं विद्यालय के पूर्व और वर्तमान मेधावी छात्र को सम्मानित किया गया। टीचर्स वेलकम फंक्शन के आज के इस आयोजन में संस्था की संस्थापिका निदेशक डॉक्टर भारती गांधी जी, प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन, अध्यक्ष डॉक्टर रोजर डेविड किंगडन, सुपीरियर प्रिंसिपल श्रीमती सुष्मिता घोष जी, सीएमएस प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और सीएमएस की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक और उपस्थित सभी यहां पर बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले सीएमएस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी को उनकी समाज सेवा, शिक्षा के लिए किए गए योगदान के लिए उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले यहां पर स्वागत करता हूं श्रीमती भारती गांधी जी का, जो सीएमएस संस्था के संस्थापकों में से एक है। आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आकर के, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के सीएमएस संस्था की स्थापना की। मैं इस उम्र में भी जब देखता हूं, आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारूपन से लगातार सीएमएस को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है, अधिक पहचान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर
जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने ओढ़ते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से वे कभी नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। वे केवल डरते थे, केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि वे जब भी मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, तो अगर अकेले हैं तो खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी सामने आती थी तो उनका बोलना बंद हो जाता था। और वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से मिलूंगा। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में, तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उन सभी छात्रों को सम्मानित करना है, और उसमें भी एक बड़ी संख्या सीएमएस की संस्थाओं की है। इन छात्र छात्राओं ने आप सबके सानिध्य में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज राज्य सरकार उनका कुछ ही देर में सम्मान करने जा रही है। आप सब देखते होंगे, जब मैं यहां पर सीएमएस की शिक्षकों के सम्मान समारोह में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे दो कारणों से आना था। एक, शिक्षकों का सम्मान है तो स्वाभाविक रूप से ये अपने वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है, क्योंकि वर्तमान आप हैं और देश के भावी जीवन को निर्माण आप करने जा रहे हैं, आपके हाथों से हो रहा है, तो उसका सम्मान करने का गौरव प्राप्त करना ये किसी के लिए भी सौभाग्य का विषय हो सकता है। दूसरा, डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृति शेष होने के बाद मेरा संस्था में आगमन नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा इसी बहाने डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। हम अक्सर होते हैं, हम एक बात देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृतियां होती हैं, हम उसके लिए शोक मनाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है कि मृत्यु होगी तभी जन्म होगा, और डॉक्टर जगदीश गांधी जैसे लोग जो मरते नहीं हैं, अपनी यश काया से वे अमर हैं। उन्होंने सीएमएस के रूप में एक ऐसा वट वृक्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया है, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी यशोगान को एक लंबे कालखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थापकों के प्रति सम्मान का भाव रखना ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज
यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज जब यहां पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम सीएमएस अपना कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें होंगी, आपके अपने अनुभव होंगे। हम लोग भी देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया का नहीं होगा जिसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याएं या उनके बारे में जानने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। समाधान क्या है? और मुझे लगता है जब मैं उनके समाधान की बात करता हूं तो समाधान आप सब हैं। उस समाधान के लिए अपने आप को तैयार करना। जीवन में सफलता भाग्यवश नहीं प्राप्त होती है, ईश्वरीय कृपा मात्र नहीं होती है, यह व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करता है, जीवन में कठिन परिश्रम करना। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करेगा उसके परिणाम उतना ही सुखद भी होंगे और उतना ही उन परिणामों से वह व्यक्ति अपने आप को अंतःकरण से खुशहाल रख पाएगा। अंतःकरण की खुशहाली उसी से उसे प्राप्त हो सकती है। हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ना है। आज की आवश्यकता क्या है? एक छात्र को कैसे आप एक उबाऊ कक्षा से उभार करके एक मनोरंजन क्लास की ओर कैसे ले जा सकते हैं? नए नए तरीके अपनाना। एक शिक्षक केवल अपने जो उनका क्लास का समय है या स्कूल का समय है उसी समय शिक्षक नहीं है। जब आपने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को उस फील्ड में आगे बढ़ाया है तो आप जीवन भर के लिए शिक्षक बन चुके हैं। अब आपको उसमें नए नए अनुसंधान करने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, अपने उस लेसन को लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस अनुरूप बनाना है कि वह आसानी से उसको कैच कर सके। हम लोग देखते हैं और हम बचपन में इस बात को देखते थे। हमारे जो शिक्षक हम लोगों को कठिन कोई पाठ होता था या मैथ्स और फिजिक्स के कोई कठिन फॉर्मूले होते थे, उनको रटाते नहीं थे। छोटी छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से वे हमें बताते थे, देखो ये लोकोक्ति याद कर लो कि फॉर्मूले को ऐसे आप डिफाइन कर पाएंगे, ऐसे इसको आगे इसकी विवेचना कर पाएंगे। और हम लोग देखते थे कि वास्तव में कैसा छोटे छोटे उसके माध्यम से या बहुत सरलता के साथ, उदाहरण के साथ उन बातों को अगर आप बताएंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में उन बच्चों की आ पाएगी। और मुझे लगता है कि क्लास का आपकी जो क्लास होगी उसको उबाऊ मत बनने दीजिए, तनावपूर्ण मत बनने दीजिए, उसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करिए। लेकिन इस प्रकार की कोई भी भावना हो, हर व्यक्ति में एक जैसी क्षमता नहीं हो सकती। और मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतनी ही उससे उम्मीद करनी चाहिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, हम उससे उम्मीद मत करिए कि 15 किलोमीटर हम उसको दौड़ा दें। जबरदस्ती करेंगे तो चलिए सीधे लिए चलते आपको दिल्ली, जहां पर एनडीआरएफ का पर्वतारोहण अभियान और साथ ही ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान पीयूष आनंद जी, महानिदेशक एनडीआरएफ श्री राजेंद्र सिंह जी, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री संजीव कुमार जिंदल, अतिरिक्त सचिव गृह विभाग, और आज
यहां पर आए हुए क्रू विभाग के सभी आला अधिकारीगण और एनडीआरएफ के मेरे सभी साथियों का मैं मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एनडीआरएफ के पर्वतारोहण अभियान विजय की सफलता के लिए मैं दल के नेतृत्व को, दल को और पूरे एनडीआरएफ को मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब इतनी ऊंचाई पर जाने का और अदम्य साहस दिखाने का फैसला हमारे जवान करते हैं, तब कुछ लोगों के मन में बल ने तय किया है एक प्रोजेक्ट है, हम इसको आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत शौक का विषय भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए महज एक ड्यूटी भी हो सकती है। परंतु इस प्रकार के कठिन अभियानों से व्यक्ति और बल दोनों के कार्यकुशलता में अनेक प्रकार की वृद्धि होती है। जब इस प्रकार के कठिन अभियान लेकर आगे चलते हैं तब लक्ष्य को सिद्ध करने की आदत पड़ती है। विजय को प्राप्त करने की जिज्ञासा और धगस, इसका हर काम में हमें आदत पड़ता है। अकल्पनीय कठिनाइयां जिसका पूरे आयोजन में कहीं कल्पना ही नहीं की गई है, इस प्रकार की कठिनाइयां आती है तब कठिनाइयों को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने की भी आदत पड़ती है। और मित्रों, मैं आज बहुत युवा साथी मेरे खड़े हैं, बैठे हैं, इस सभी को कहना चाहता हूं, विजय की आदत ही व्यक्ति और बल दोनों को महान बनाती है। ये डालने जैसी आदत है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जीवन में जब भी किसी भी प्रकार का संकट आता है तभी ईश्वर पर हमारी श्रद्धा अटूट हो जाती है और संकट के बाद भी हम एक परम शक्ति के साथ अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं। और ये बाकी के जीवन में सद्मार्ग पर चलने का, विजयी बनने का और विश्वास की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आज विजय की सफलता कुछ जवानों ने प्राप्त की है, मगर इस सफलता पूरे एनडीआरएफ के लिए है। ये मैं बहुत मन की स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि विजय की सफलता का तमगा पूरे एनडीआरएफ बल को जाता है। आपने सिर्फ मणिरंग पर्वत को, इसकी ऊंचाइयों को सिद्ध नहीं किया है, आपने बल के हौसले को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सिद्ध किया है। पर्वत आरोहण ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जीवन में कई सारी घटनाओं का आपके जीवन को आप रिवाइंड कर इसकी फिल्म देखेंगे तो पर्वतारोहण में आने वाली सब कठिनाइयों के अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां कुछ और स्वरूप में आपके जीवन में आई होगी। ये कला अगर सिद्धहस्त कर लेते हैं तो अपने आप आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का माध्यम होता है। इसलिए मैं आज 35 जवान जो गए थे, वो 35 जवान और बल के प्रतीक के रूप में श्री पीयूष आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि 21,625 फीट पर
मणिरंग पर्वत पर जब आपने तिरंगा फहराया, ये बल के लिए बहुत बड़ी सिद्धि का परिचायक रहा है। मित्रों, एक मिनट की जो सफलता होती है, जिस पल आपने तिरंगा और बल का झंडा वहां फहराया होगा, वो एक मिनट के लिए कितना सारा संघर्ष किया है आपने, वो आप जानते हो। यही हमें सीख देता है कि सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाना है तो पूरा जीवन सातत्यपूर्ण तरीके से लक्ष्य के पीछे लगे रहना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। आज एनडीआरएफ 10 साल से एनडीआरएफ में कहीं पर भी आपदा आती है, न केवल देश, दुनिया भर में कहीं पर भी आपदा आती है तो देश और दुनिया के लोग एनडीआरएफ की ओर देखते हैं। और कितने भी विपरीत सरकमटेंसेस हो, एनडीआरएफ के ड्रेस में जवान अगर वहां खड़ा है तो आपदा में फंसे हैं, उनका भी हौसला अनेक गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से ये पर्वत पर विजय पाने के लिए 35 जवानों ने पल पल जागरूकता के साथ अपने आप को लक्ष्य के साथ जोड़कर सिद्धि प्राप्त की, इसी प्रकार से हमारे बल को जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य के साथ हमने जोड़ना चाहिए। एक जमाना था जब भारत में आपदा के मामले में बचाव का कोई दृष्टिकोण ही नहीं था। मुझे बरोबर याद है, उड़ीसा का जब साइक्लोन आया तब मैं भी वहां गया था, मेरे पार्टी के स्वयंसेवक के नाते। बचाव का कोई कंसेप्ट ही उस वक्त नहीं था। बहुत आला अफसरों से मेरी बात हुई थी। सिर्फ राहत केंद्रित हमारी आपदा को निपटने की व्यवस्था थी। वहां से लेकर गुजरात के भूकंप से लेकर आज तक राहत केंद्रित दृष्टिकोण पूर्णतया बदल गया है और जीरो कैजुअलिटी दृष्टिकोण को हम कई बार सफलतापूर्वक अचीव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा है हमारी आपदा को निपटने की। इतने समय में और विशेषकर मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपदा को निपटने के लिए दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने जमीन पर उतारा है। इसके लिए ट्रेनिंग, इसके लिए बल का हौसला बढ़ाना, बल को गठित करना, पर्याप्त मात्रा में संख्या की उपलब्धता कराना, इतने विशाल भूभाग वाले देश में हर जगह पे बल की जवानों की उपस्थिति करा देना और आपदा के आकलन के लिए एडवांस में ही इंफॉर्मेशन मिल जाए और लोगों को आगे ही बचा लिया जाए, इसके लिए एनडीएमए और एनडीआरएफ का एक बहुत विजयी गठजोड़ बनाने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है और इसके परिणाम भी हमें ढेर सारे मिले हैं। मित्रों, मैं कितने आपके अभियानों को गिना सकता हूं जिसने समग्र विश्व को आश्चर्यचकित किया है। ढेर सारे अभियानों में अभी मैं कच्छ गया था, जब वहां साइक्लोन आया, कच्छ के साइक्लोन के पहले गुजरात की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखा था और इतने बड़े साइक्लोन में एक भी व्यक्ति नहीं मरा, एक आवारा पशु की सिर्फ मृत्यु हुई। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा है, मगर अचीवमेंट संतुष्टि का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। अचीवमेंट आगे और कठिन लक्ष्य तय करने का कारण बनना चाहिए। टर्की
केंद्रीय शिपिंग और पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और बता दें कि संसद भवन स्थित स्पीकर कक्ष में ओम बिरला से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ओम बिरला को फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनने की बधाई दी। और वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने भी ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।